नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा एक ऐसे तथ्य पर मैं बात करने जा रहा हूं जो अति संवेदनशील है और आपको टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक मैं जब से नया आयोग गठित हुआ है, सब उथल-पुथल हो रहा है और आप देख ही रहे हैं कि परीक्षा तक कराने में वो असमर्थ है, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करा पाया और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की डेट जो है वो बार-बार बदल रहा है। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि इससे अच्छा तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था कि जब वो कहता था तो कम से कम करा तो देता था। आपके पास 3-3 मतलब 3 आयोगों को आपने मर्ज कर दिया और स्थितियां ये हैं कि आज भी छात्र उतनी ही समस्या में है। दूसरा, मैं एक और प्रश्न उठाने वाला हूं और वो प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है। वो क्यों महत्वपूर्ण है तो मैं उसकी जानकारी दे दूं कि वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्या इस बार टीजीटी पीजीटी के जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्या वो बदलने वाला है। मैं इसको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको दूंगा। मुझे लगता है कि 50% क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बदलेगा और 50% जो क्वेश्चन है वो पुराने पैटर्न पर आएंगे। यदि आपने नया पैटर्न नहीं समझा तो आप अच्छी तैयारी करने के बाद भी आप वंचित रह जाएंगे सिलेक्शन से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब नया आयोग गठित हुआ तो उसके बाद मेंबर भी बदले, उसके बाद अध्यक्ष भी बदला, सारा कुछ डिस्टर्ब हुआ, सब कुछ बदला है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का उन्होंने सिंगल एक जो एग्जाम कराया उसमें पेपर पैटर्न इतना बदल दिया कि जो मित्रों का स्कोर 70 से 80 जाना चाहिए वो सब 60 के आसपास रह गए। इतना ज्यादा पैटर्न बदला। छात्र समझ ही नहीं पा रहे थे कि लास्ट तक वो कंफ्यूज थे कि जो मैं आंसर टिक करके आया हूं क्या वो सही है। ये स्थिति थी। तो क्या यही हमें टीजीटी और पीजीटी में सेम समस्या देखने को मिलेगी? तो मुझे लगता है बिल्कुल ये टीजीटी पीजीटी में सेम समस्या मिलेगी। दूसरा, मैं आयोग से नाराज भी हूं। हायर एजुकेशन की उन्होंने आंसर की जारी की है और उन्होंने क्या किया, एक पेपर जारी कर दिया और उसके आंसर की जारी कर दी। और वो आंसर की जो हमारे मित्र मिला रहे हैं, एक मित्र को अपनी अगर आंसर सीट मिलानी है तो कम से कम उसको पहले उस क्वेश्चन पेपर जो उन्होंने अपलोड किया उसको पूरा पीडीएफ फॉर्म में निकालना पड़ेगा, आंसर सीट से उसको टिक करना पड़ेगा, फिर अपनी बुकलेट लेनी पड़ेगी। ध्यान में रखिए, जो एग्जाम में आया बुकलेट लाया है वो बुकलेट घर में रखनी पड़ेगी और वो बुकलेट में से उसमें क्वेश्चन मतलब जो यहाँ जारी किया गया है वेबसाइट पे, उसमें जो आंसर ए है, समझिए पहले क्वेश्चन का आंसर ए है तो आपकी बुकलेट में वो हो सकता है क्वेश्चन 20वें नंबर पर हो और उसका आंसर वहां जो यहाँ आंसर मान लेते रामलाल दिया है तो पता लगा आपके वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप में 20वां हो और रामलाल सी नंबर पर दिया हो। तो ऐसी मतलब स्थित उहापोह की स्थिति कर दी है कि हमें लगता है ये इसलिए किया है कि मैं आपको इतना परेशान कर दूंगा कि आप आंसर को चैलेंज ही नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है आयोग की साफ मंशा है। मैं भारी मन से कहता हूं कि आयोग की साफ मंशा है। आयोग चाहता है कि आप आंसर सीट मिलाएं ही नहीं। अगर आप आंसर सीट मिलाएंगे तो सिंपल सी बात है, आप चैलेंज करेंगे और आप 5 घंटा अगर देंगे तो आप खुद अपने आप हार के बैठ जाएंगे कि उठाओ ये रखा पेपर, हम आंसर सीट नहीं मिला पाएंगे। मैं आपको उसका कहानी बताने वाला हूँ। इतना मतलब गंदा करके रखा हुआ है। और इस बार उन्होंने एबीसीडी करके जो सीरीज आती थी वो हटा दिया है। हर जो बुकलेट का सीरियल नंबर था, मतलब 1 2 3 4 5, तो उसको क्वेश्चन नंबर का अलग सीरियल है और 1 2 3 4 5 6 जो सीरीज है उसका अलग है। मतलब हर आदमी, जैसे आपको पेपर मिला उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हैं और हमें मिला उसमें आगे पीछे, उनको मिला आगे पीछे, और सबके आंसर का जो क्रम है अलग है। आप वाले में उसी का आंसर ए होगा और वही क्वेश्चन का हमारे में आंसर हो सकता है डी। तो बताओ कैसे कौन मिला देगा? तो मुझे लगता है बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा भी बदलाव ना हो कि आंसर सीट मिलाने में लगभग छात्रों को 5-5 घंटे मिले और क्वेश्चन की स्थिति ऐसी दे रखी है कि अच्छा सा अच्छा पढ़ने वाला भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। मैं वो भी दिखाऊंगा। तो एक दो क्वेश्चन पर है, क्या डेट चेंज हो रही है टीजीटी पीजीटी एग्जाम की, और दूसरा क्वेश्चन है क्या टीजीटी पीजीटी के एग्जाम का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। दोनों पर चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं, कोई मतलब आपको भ्रम नहीं पालना है और आप अपने स्तर पर भी इस जानकारी को जरूर वेरीफाई करिएगा। देखिए यहाँ उन्होंने दिया हुआ है, एक पेन ले लेते हैं, रेड कलर, हाँ ये ले लो। उन्होंने कहा है कि 21 और 22 जुलाई को होने वाली टीजीटी परीक्षा स्थगित करा दी गई है।
ध्यान में रखिएगा, जुलाई में अभी प्रस्तावित थी कि ना टीजीटी की जो परीक्षा थी टीजीटी की, वो ये कहा गया था कि जुलाई में होगी, पहले मई में थी। उसने एक शब्द लिखा है, उसने लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने टीजीटी भर्ती परीक्षा 14 और 15 मई को होने वाली परीक्षा को 21 और 22 जुलाई को कराने का निर्णय लिया था, जिसके उन्होंने कहा था, पहले मई तारीख दी थी, मई 14-15 मई को दिया था, फिर उसको खत्म करके बोले कि अब हम टीजीटी पीजीटी सॉरी टीजीटी की जो परीक्षा है वो मई में कराएंगे, सॉरी जुलाई में कराएंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो जुलाई में कराने का निर्णय लिया गया था, परंतु आज जो परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह है की ओर से जारी विज्ञप्ति में उक्त परीक्षा को अपरिहार्य कारणों के चलते एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया। अब इन्होंने कहा कि हम जुलाई में परीक्षा नहीं करा पाएंगे, नई डेट देंगे। उन्होंने बताया कि आयोग में प्रस्तावित टीजीटी की लिखित परीक्षा को नवीन तिथि निर्धारित किए जाने के बाद पुनः परीक्षा के उपलब्ध कराए जाने के संबंध में पत्राचार किया गया है। इसी से संबंधित थोड़ी सी न्यूज और देखेंगे, और कितना छात्र है किस परीक्षा में उसकी भी हम चर्चा करेंगे, देख लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि जो फॉर्म भरने की तिथि थी, ये जो इन्होंने कहा है कि जो फॉर्म भरने की तिथि 16 जुलाई 2022 में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, उन्होंने कहा टीजीटी के 3,539 पदों के सापेक्ष 8,68,531 छात्रों ने फॉर्म भरे हैं। ध्यान में रखें कितना, 35,39 के सापेक्ष उन्होंने 86,8,531 इतने छात्रों ने फॉर्म को फिल किया है। उन्होंने कहा कि एक टीजीटी के पद पर जो छात्रों की संख्या है 245 छात्र एक पद के लिए परीक्षा देंगे, मतलब एक पोस्ट के लिए कितने दावेदार हैं, 245। और उन्होंने कहा पीजीटी में 624 पदों पर परीक्षा होनी थी, 624 पदों पर, उसमें 4,64,605 अभ्यर्थियों ने दावेदारी प्रस्तुत की। उसमें एक पद पर, एक पीजीटी पर जो छात्रों की संख्या 745 है, तो मतलब तैयारी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। तो ये एक न्यूज आई है कि जो जुलाई में टीजीटी की इन्होंने कहा परीक्षा होने वाली है, हो सकता है हमें, अब ये जो न्यूज है उसी के आधार पर मैं बता रहा हूं, अभी हमें आयोग का ऐसा कोई लेटर नहीं मिला है, मिलेगा तो मैं बताऊंगा। तो मुझे लगता है जुलाई में भी परीक्षा टीजीटी की नहीं होगी, पीजीटी की परीक्षा जून में होने वाली है, उसके बारे में हमें लगता है वो जून में ही होगी। तो पीजीटी में लगे रहिए, टीजीटी का टेंशन अभी ना रखिए। दूसरा, हम आपसे एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे थे, तो हम उसकी कहानी बता दें कि क्या एग्जाम पैटर्न है। देखिए, उन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन ने थोड़ा सा हायर एजुकेशन कमीशन ने क्या गुल खिलाया, समझिएगा, ये गुल क्या खिलाए उसकी बात करते हैं। उन्होंने देखिएगा, अभी तक हम लोगों को मालूम था कि परीक्षा कोड आता था, मतलब वनस्पत विज्ञान का, यहाँ सीरीज आती थी ए और बी और सी और डी, इन्होंने सीरीज खत्म ही कर दिया। इन्होंने यहाँ एक बार कोड दे दिया, मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे बार कोड दे दिया, 1 2 3 4 5 6, मान लो ये एक बार कोड दे दिया। 5 में जो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे है वही क्वेश्चन 6 पे मान लेते हैं 10 नंबर पे दिया, और इसी तरह 1 2 3 4 5 7 7 पे वही क्वेश्चन पता लगा 19 नंबर पे है। यहाँ इसका सही जो ऑप्शन है वो ए है, इसमें सेम क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी है, और इसमें सेम क्वेश्चन का आंसर जो है वो है बी है। अब कंडीशन, अब इन्होंने आंसर की जारी कर दी। अब आंसर की भी हम आपको दिखा देते हैं, आंसर की स्थिति क्या है। मैंने पेपर डाला था अपने ग्रुप पर, देखिएगा, इन्होंने एक पेपर जारी कर दिया, ये इन्होंने एक समझ लीजिएगा, इन्होंने एक पेपर जारी कर दिया और उसकी सिंगल आंसर की दे दी। एक वो पेपर आप पढ़िए, उनका पेपर का पीडीएफ निकालिए और एक सिंगल आंसर की जारी कर दी, बस। अब कंडीशन क्या है, समस्या उत्पन्न होने वाली बात बता दें। अब मान लेते हैं आपको जो बुकलेट मिली है उसमें आंसर पहले का सी सही है, इस बुकलेट में डी दी है। आप क्या करेंगे, आप पहले उसका पीडीएफ निकालिए। अब आपको मिलाना कैसे, कम से कम 5 घंटे आपको लगेंगे, ध्यान में रखिएगा, 5 घंटे लगेंगे, तब आप इसको मिला पाएंगे। क्या लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे तब आप इसको मिला पाएंगे।
और अगर आप एक्सपर्ट हुए तब जब एक मित्र आपकी मदद करे। मुझे लगता है उनका सीधा सा फंडा है कि ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दो कि बच्चा लास्ट तक ड्रम में रहे और वो क्वेश्चन को चैलेंज ही ना कर पाए और कोर्ट भी ना जाए क्वेश्चन को लेकर, जैसे कि अक्सर स्टूडेंट चले जाते हैं। चलिए, अब इनकी कहानी देखिए, परीक्षा का क्वेश्चन का पैटर्न क्या चेंज होने वाला है वो कंडीशन आपको हम दिखाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न चेंज होने वाला है वो ऐसा पैटर्न है। देखिएगा, इस तरह के उसने क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर ऐसे दिए हैं, निम्नलिखित कुलों में तख्त ताजन का वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ध्यान में रखिएगा, एकेंथेसी, एपोसाइनेसी, रूबिएसी और सोलेनेसी, ये दिया हुआ है, समझिएगा, ये उन्होंने दिया हुआ है और उन चारों को आपको क्रम से व्यवस्थित किया। और खास कर ध्यान में रखिएगा, जो क्वेश्चन दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए, देखिएगा ये क्वेश्चन दिया 55 नंबर पे, निम्न अनुक्रम में व्यवस्थित। अब आप अनुक्रम में तब लगा पाएंगे जब इनकी आपको डेट मालूम हो कि हचिंसन ने कब अपना वर्गीकरण दिया, एपी डे कंडोली ने अपना वर्गीकरण किया, वर्ग इसने किस डेट में दिया, मतलब किस सन में दिया, ये तब आप क्रम से लगा पाएंगे। इन्होंने क्या किया कि देखिए, इसमें भी ए में अगर एक को आपने पकड़ा भी, पैटर्न क्या चेंज हो रहा है। अगर एक आपको पता चला कि एक को अगर एक पता चला कि फर्स्ट वाला सही है, तो देखिए उसने 3 में फर्स्ट दे दिया है। अगर आपको दूसरा भी पता चला कि दूसरा नंबर वाला दूसरा है, तो देखिए इसमें भी दूसरा दे रखा है और इसमें भी इसमें इस तरह से ये देखिए यहां दे रखा है। तो इस तरह से मतलब इसमें तो सही है, मगर हमने देखा है कि 3-3 ऑप्शन सेम है। ध्यान में रखिएगा, 3-3 ऑप्शन सेम है, आपको हम दिखाएंगे कि आप चकरा जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन दे रहा, देखिए 56 नंबर, नीटम एंजियोस्पर्म आवृत बीजी समानता दिखाता है। अब आपको पूरा नीटम पढ़ना पड़ेगा। और अब देखिएगा, यहां दिया BCD, ACD, ABC और BD, लगाओ, घूमते रहो। इस तरह के पैटर्न ये चेंज कर रहा है। देखिएगा, पौधों की पत्तियों का आकार निम्नलिखित में कौन शब्द वर्णित है। देखिएगा, AC, BD, ABC और AD, मतलब आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। सेम देखिएगा पैटर्न, देखिएगा अब यहां देखिएगा, निम्नलिखित में चार चरणों में सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप करेक्ट सीक्वेंस। इसमें आपको करना है। देखिए, आपको एक को पकड़ा, देखिए इसमें भी फर्स्ट नंबर दिया, पहले में इसमें भी फर्स्ट दिया, इसमें भी फर्स्ट दिया। अब अगर आपने एक को, जैसे अभी तक क्या था, अगर एक का आंसर आ रहा है तो पहले को अगर देख लो तो वो चारों आप सही कर लेते थे, क्रम से लगा लेते थे। अब आपको जब तक चारों नहीं आएंगे, वो क्या करा, 3-3 के आंसर सेम कर दिए। क्या कर दिए, 3-3 के आंसर सेम कर दिए। देखिए इसमें ये क्या रखा है, थर्ड रखा हुआ है, इसमें देखिए सेकंड रखा हुआ है, और इसमें देखिए फर्स्ट फोर्थ रखा हुआ है, यहाँ थर्ड रखा हुआ है और यहाँ थर्ड। मतलब ऐसा उसने किया कि जब तक चारों के आंसर आपको नहीं आएंगे, देखेगा फिर क्वेश्चन को देखिएगा, ये किस नंबर सुमेलित कीजिए। अब आप सुमेलित कर लीजिए, देखो पहले में तीसरा दिया है, यहां भी तीसरा दिया है। एक क्वेश्चन को पकड़कर आप नहीं कर सकते हैं कि आप एक क्वेश्चन को पकड़कर पहले आंसर कर लेते थे, अब एक क्वेश्चन को पकड़कर आप आंसर नहीं कर सकते हैं जब तक, देखिए इस तरह के पैटर्न दे रहा है। तो चूंकि सेम आयोग है तो इस बार क्वेश्चन के पैटर्न चेंज होने ही हैं, पूरे नहीं चेंज होंगे। मैं नहीं कह रहा पूरे होंगे, ऐसे ही आएंगे नहीं, 50 से लेकर 60% वन लाइनर आएंगे, जैसे कि आते रहे। 4 में एक ऑप्शन चुनना, बकाया ये देगा जिसमें अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग हिल जाए। उसने कहा सूची फर्स्ट और सेकंड को मैच कराइए। अब आपको बेंथम हुकारा, एंगलर पेंटल, चूंकि हमने तो पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हचिंसन तख्त ताजन किसके पे बेस्ड है। अगर चारों नहीं आएंगे तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं, सूची फर्स्ट और सेकेंड। देखिए इसमें भी ए में सेकेंड दे रखा है और इस ए में सेकेंड। अब आप लगाओ, मतलब ऐसा था पहले एक में था, एक ऑप्शन को लेकर आप क्वेश्चन कर लेते थे। और ये देखिएगा 64 है बहुकारक परिकल्पना, और मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, टाइम मिलेगा। मैं मतलब क्वेश्चन पैटर्न बता रहा हूं कि उसने इस तरह के दिए, 4 ऑप्शन देता है, फिर आपको 3-4 को मैच कराना है या क्रम से लगाना है। और आपको डेटों संबंधी उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, डेट संबंधी। और 3-3 ऑप्शन तक, मतलब पहला दूसरा तीसरा 3-3 ऑप्शन सेम है, चौथा वाला अलग है। अगर आपको चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पा रहे। ये एक विकट समस्या थी।
मैं उसी को लेकर आपसे कह रहा हूं। देखिएगा, मैं क्वेश्चन चला रहा हूं। देखिएगा, उसने दिया है पराग विज्ञान अनुप्रयोगों को निम्नलिखित में कौन सा अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन ऑफ पैरेललोलॉजी। अब उसने देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार दिए। अब उसने दिया पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, पहला। अब बताओ, इसमें कंफ्यूजन है कि नहीं। अच्छा सा अच्छा आदमी इसमें भ्रम में पड़ जाएगा। भाई, आप आईएएस की परीक्षा थोड़ी ना ले रहे हैं कि आप इस तरह के दिमाग खपाने वाले आप क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिएगा, तो आपको मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि हो सकता है पेपर पैटर्न बदले, तो थोड़ी सी तैयारी को महत्वपूर्ण स्थिति में लेकर जाइए। देखिएगा, अच्छे से अच्छा सवाल का नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब उसने दिया हुआ है द कंटेक्स्ट द एल्गल एवोल्यूशन विच द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश क्लोरोफाइटा एंड रोडोफाइटा। अब उसने दिया है ए बी प्रेजेंट है, पारिनोइड स्टार्च भंडारण, सहायक गतिशील प्रजनन चरणों की अनुपस्थिति, ये दिया हुआ है। अब आप लगाते रहिए, अब आप आंसर करते रहिए। अब उसने कहा एक दो तीन चार, मतलब चार चार ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चंस का नया पैटर्न है, देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन है, न्यूडेशन दिया और सही अनुक्रम में लगाइए। अब समझ लीजिए, आप तो न्यूडेशन में जानते हैं इसमें कौन सा है। अब उसको चारों दिया, आप क्रम से लगाना। क्वेश्चन देख रहे हैं, लाइन से क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा एक क्वेश्चन है, लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग उसने 50% क्वेश्चन इसी बेस पर दिया है कि आपको उस टॉपिक का पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और एक से क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा। देखिएगा, इसमें ए में फर्स्ट नंबर दिया है, बी में भी देखो फर्स्ट दिया है, सी डी में भी फर्स्ट दिया है। अब आप लगा लो, घूमते रहोगे कि नहीं रहोगे। अब आपको अगर एक, जैसे कभी कभी क्या था, एक को पकड़ कर आप आंसर कर लेते थे। अब आपको तीन ऑप्शन सेम दे रहा है। अब आपको जब तक चारों नहीं मालूम होंगे, तब तक आप आंसर नहीं करेंगे। देखिए, दिया रबर निम्नलिखित चरणों में बनाया जाता है। देखिए, इसमें भी वही कंडीशन दिया है। देखो, ए में फर्स्ट दिया है, बी में फर्स्ट दिया है, और डी में देखो फर्स्ट दिया है। अब आपको एक पकड़ लिया, एक आंसर मालूम, बाय द वे कभी कभी क्या होता है, एक चीज का आंसर मालूम है तो आप चारों को निकाल लेते थे। अब आप चारों निकाल ही नहीं सकते। अब आप चारों निकाल ही नहीं सकते। तो ये उसने इस बार समस्या खड़ी की है। तो अपनी तैयारी को देखेगा, ये भी निम्नलिखित चरणों का अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अब आप बताइएगा, ये अनुक्रम व्यवस्थित करने के लिए कहा है। अब आप 7 जन्मों तक अनुक्रम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, जब इनकी डेट मालूम हो सबकी। जनरली डेट वाला कोई भी मित्र डेट याद किसी की नहीं करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक्सली द्वारा, कुलसिन द्वारा बहुगुणित प्रवर्तन कब दिया गया, वाटसन क्रिक का डीएनए आणविक मॉडल कब दिया गया, हैजेट जैकब द्वारा ट्रांसपोजन शब्द कब दिया गया, क्रिक का आणविक विज्ञान सेंट्रल डोगमा प्रस्तावित किस सन में हुआ। अगर इनके सन नहीं मालूम होंगे तो आप 7 जन्मों तक क्वेश्चन, और सब एक का नहीं, सबके सन मालूम होने चाहिए। और देखिएगा, पहले में उसने फर्स्ट दिया, दूसरे में फर्स्ट दिया, और चौथे में भी फर्स्ट दिया। अब आपको एक का सन मालूम है तो आंसर सही नहीं कर सकते। आपको चारों के सन मालूम हो, तब आप आंसर सही कर पाएंगे। समझ में आया क्या। ये उन्होंने, और एक ये वाली और समस्या है, भरे पड़े क्वेश्चन है। अभिकथन यानी एसार्टेशन और रीजन वाले, ये कम से कम उसने क्वेश्चन 10 से लेकर 10 या 15 क्वेश्चन वो इस तरह के पूछे हैं। ध्यान में रखिएगा। तो हो सकता है ये पैटर्न आपको टीजीटी पीजीटी में भी देखने को मिले। तो मैं मतलब डरा नहीं रहा हूं। मतलब आप ये सोच रहे हो कि सर डरा रहे हैं, तो मैं मित्र कदापि डरा नहीं रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि पैटर्न आपको ये देखने को मिल सकता है। तो आप डेटें भी याद करते चलिए, और थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग भी रहिए। इस चीज को फेस करिए। अगर नहीं फेस करेंगे तो समस्या हो जाएगी। ये जो आंसर की और पेपर है, ये जूलॉजी बॉटनी सारे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अवेलेबल है। आप फ्री ऑफ कास्ट वहां से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन ये सॉल्व कराऊंगा, मगर व्यस्तता होने के कारण अभी देखिए ये करा रहा हूँ। अभी थ्योरी क्लास रहेंगे तो थोड़ी व्यस्तता होने के कारण समस्या हो सकती है। तो ये था, तो हो सकता है पैटर्न चेंज हो टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन का। और ऐसा नहीं, वन लाइनर भी आए थे, मगर वन लाइनर की संख्या कम से कम थी। ध्यान में रखिएगा, वन लाइनर की जो संख्या थी वो कम से कम थी। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब आए भी थे, जैसे मैं दिखा रहा हूं, वन लाइनर भी आए थे। जैसे ये दिया, वैज्ञानिक के नाम मैलस मैलस, हमने आपको बताया था जब क्लास लीजिए, टाउटोनियम मोनोसोमिक दिया था। मोनोसोनिक कंडीशन क्या होती है, तो
2n-1 जो कि हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, अनुवांशिक शब्द किसने दिया था। कुछ क्वेश्चन बहुत थे और ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा रहता है, ये तो मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया। निम्नलिखित में भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाया है और कहाँ वन जाता है, निम्नलिखित सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन है, डीएनए का निम्नलिखित में व्यास क्या है, और निम्नलिखित कोशिकांग प्रोटीन छटाई में कौन सा भाग लेता है, गोल्जी बॉडी होती है, कौन सा हार्मोन फलों को पकाता है, इथाइलिन। तो ये कुछ ऐसा नहीं, लगभग 30 से 40% क्वेश्चन इसी पैटर्न में थे, मगर 50 से 60% क्वेश्चन मित्र मैं दिखा रहा हूं इस पैटर्न में थे। और ये पैटर्न ऐसा था कि अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला चकरा जाता है। किसी को सन नहीं याद है, आपको पता लगा एक चीज याद है और चारों अगर आप मैच नहीं करा पा रहे हैं तो यहां सही नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें बताइएगा, आपको एक मालूम है कि पराग विज्ञान का काम होता है, अगर ये चारों नहीं मालूम है तो आप यहाँ आंसर कर पाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये एक बड़ी समस्या थी। आंसर की भी उन्होंने स्थिति उत्पन्न कर रखी है कि 5 घंटे से पहले आप आंसर की नहीं मिला सकते। जनरली क्या था, ABCD आ जाती थी, हम अपना लेते थे, ए सही है बी सही, हम अपना टिक कर लेते थे, हमें पता चल जाता। अब इसमें 5 घंटे लगेंगे, मतलब आप अपने ये क्वेश्चन मान लेते हैं, ये 67 नंबर पर है, इसका आंसर मान लेते हैं ए है यहाँ, और आपकी आंसर की में यही क्वेश्चन है 99 नंबर पे और उसका आंसर सी है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ टिक करना है। मान लो आपने यहाँ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, अगर मान लो आपने यहाँ टिक किया है पीडीएफ में, अब वहां खोलेंगे और उस पीडीएफ में ये देखना है केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, तब आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड आप वाले सेम क्वेश्चन में जो 99 नंबर पे है उसमें का पता लगा उसमें ये डी नंबर पे दिया है, ये वाला ऑप्शन डी नंबर पे दिया, तब आप वहां, तो मतलब आपको आंसर भी चेक करना है, तब आपको लगाना है। तो ये स्थिति थोड़ी है। तो ये आपके लिए जानकारी नहीं थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करिएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए हम स्थितियों से या इन चीजों से घबरा कर भाग नहीं सकते, बस तैयारी का थोड़ा सा मेथड चेंज करना है और डेटें भी अब याद करनी है आपको। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।